13। पिछले देह पर रहते समय किए गए पाप कर्म इस देह में भी आते हैं। ये कैसे? ऐसा पूछे तो कोई एक गृहस्थ पहले जिस घर में किराए देकर निवास करता था, वहां अपने मालिक की आज्ञा का पालन न करते हुए दुराचार वाले लोगों को अपने घर में बुलाकर उनके साथ मिलजुल कर सहवास किए हुए होने पर फिर वो गृहस्थ उस घर को छोड़कर दूसरे घर में निवास करेगा तो वे दुराचारी लोग यहाँ भी आकर उसके साथ रिश्ता रखेंगे। इसी प्रकार कोई एक जीव पहले देह पर रहते समय ईश्वर की आज्ञा के अनुसार न चलकर यदि दुर्मार्ग से, बुरे मार्ग से, पाप कर्मों को इच्छित होकर किए गए होते तो वह जीव दूसरे देह पर आने पर भी उसके पाप कर्म भी अब के देह में भी आकर जीव के साथ सम्मिलित होगा, ऐसे जानना चाहिए। 14। पिछले जन्म पर जीव कारुण्यशीलता को छोड़कर बुरे मार्ग पर चले जीव इस जन्म पर भूख, प्यास, भय आदि से दुखी होने की स्थिति तो ईश्वर के अनुग्रह की नियति होने पर उन जीवों के विषय में कारुण्य दिखाकर आहार आदि देकर उनके दुख को दूर करना तो क्या ईश्वर के अनुग्रह के विरुद्ध तो नहीं होगा? ऐसा कहने पर नहीं होगा। राजा की आज्ञा का विरोध करके अपने पैरों पर बैदी लगाकर कारागार में रहने वाले बड़े से बड़े अपराधियों को राजा अपने सेवकों के द्वारा आहार दिलाता है। उसी तरह ईश्वर अपनी आज्ञा को पूरी तरह से विरोध करके कई तरह के बंधनों में पड़कर नरक में रहने वाले पापियों को भी अपने परिवार देवताओं के द्वारा आहार दिलाते हैं। राजा अपनी आज्ञा के अनुसार न चलकर इससे भी भिन्न साधारण अपराध किए हुए लोगों को अपने से पाने वाले लाभ को न मिलने देकर नौकरी से निकालकर उनको अच्छी बुद्धि दिलाने के उद्देश्य से उस स्थान से और किसी दूसरे स्थान को भेज देता है। अपनी नौकरी निकल जाने के कारण वे लोग सुख, भोजन आदि सुविधाओं को खोकर अपने नगर के बाहर जाकर आहार आदि के लिए घूमते फिरते दुखी होते समय दयावान लोग उन्हें देखकर आहार आदि देते हैं। इस बात को राजा सुनने पर या देखने पर दान देने वालों को दयालु गृहस्थ के रूप में मानकर खुश ही तो होगा, न कि नाराज होगा। उसी प्रकार ईश्वर अपनी आज्ञा के अनुसार न चलने वाले साधारण अपराधी जीवों को अपनी शक्ति से उनके पाने वाले सुखों को पाने न देकर अपने द्वारा दिए हुए सांसारिक सुख भोगों को छुड़ाकर उन जीवों को अच्छी बुद्धि दिलाने की दृष्टि से उस देह से निकालकर दूसरी देह पर बसाते हैं। वे जीव सांसारिक सुख भोगों को खो जाने के कारण सुख भोजन आदि को भी खोकर अन्यान्य स्थानों पर आहार आदि न पाकर दुखी होते समय कोई दयालु लोग उसके दुख को देखकर आहार आदि देने से इस प्रकार दिए हुए लोगों को बड़े दयालु मानकर ये लोग क्रमशः सुख प्राप्त करें, ऐसा खुश होकर उन्हें प्रोत्साहन ही तो करेंगे न कि नाराज होंगे। इसलिए हमें इस सत्य को जानना चाहिए कि जीवों पर जीव कारुण्य दिखाना ही ईश्वर के अनुग्रह की आज्ञा की भी स्वीकृति होती है।